Hello everyone, NISL AOK examination concluded we right. This is second shift, so let's get started about today paper analysis. If you're new to this, click on the subscribe button. Paper was moderate, easy to moderate. Easy to moderate. Yeah. Okay. So your attempt out of 100? I have attempted 76. 76. Okay. तो थोड़ा इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बारे में थोड़ा लिटिल बिट बताओ डिस्क्राइब करो कैसा पेपर रहा, क्या क्या आया था। पेपर वही जो जनरल बैंकिंग का आता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन कितने का था? 8 या 10 का सेट लगभग एग्जैक्ट तो नहीं याद पर 8 से ऊपर ही हो। 8 से ऊपर ही था। ओके। तो 12 जनरल में क्या आता है? सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर सेंटेंस वाला था? ओके, डिवाइड नहीं किया हुआ था। ओके, तो ये बात इंग्लिश में आपने कितना टाइम किया अप्रोक्सीमेटली आपको? 28 29। ओके। और बहुत लॉजिकल रीजनिंग पेपर के लेवल बताओ पहले आप। लॉजिकल रीजनिंग पेपर लेवल वाज इजी और मॉडरेट। ओके, नथिंग वाज मोर टफ। ओके, तो आप बताओ पहले पेपर में जो आया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपको याद है ये आपने जो किया है लाइक डेज वाला मंथ वाला? हाँ, एक तो ईयर बेस्ड मतलब एज बेस्ड वाला आया था। ओके, ईयर बेस्ड वन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ओके। और बाकी एक स्टेक वाला 1 to 9 करके था उसका। अच्छा, कितने लोगों का था इसका? 9 का था। 9 का था। ओके। और कुछ जो रीजनिंग में आपको याद है? और सर्कल वाला। सर्कल। ओके, तो आउट देख रहे थे, इन देख रहे थे? बोथ था। ओके, तो रीजनिंग में आपने कितना टाइम किया? रीजनिंग में 25। ओके, व्हाट अबाउट क्वांट के लेवल बताओ पहले। इजी टू मॉडरेट। नथिंग। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कितने आए थे? 5 दोनों? नहीं, सिंपली ओनली अप्रोक्सीमेशन। ओके, ओनली अप्रोक्सीमेशन था 5। व्हाट अबाउट नंबर से रॉन्ग या मिसिंग क्या आई थी आपके सेट में भी? नंबर सेटिंग मिसिंग था। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा डीआई के बारे में। डीआई के पैटर्न बताओगे जो बताया आपने? बार ग्राफ 1 और कैसलेट और एक था शायद आगे और, लेकिन हमने देख पाया। ओके, तो लॉजिकल क्वांट के रेजिमेंट बता दो आप कितना टाइम के उसमें? हम 21। ओके, तो आप क्या सजेशन दोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट के जो NISL प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसा पेपर रहता है सो दैट उनको एक हेल्प? पेपर वाज लाइक क्लर्क एंड PO इन बिटवीन। अच्छा, क्लर्क से थोड़ा हार्ड, मीडियम से थोड़ा इजी। ओके, तो लास्ट में कंक्लूड करो, क्या मिस्टेक्स हुई आपसे जो आप इम्प्रूव करना चाहोगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, या फिर जो स्टूडेंट सीख पाए आपसे? वैसा तो कुछ हमको नहीं समझ में आया, बस ये हमको रिग्रेट रहेगा कि हम क्वांट में मतलब DI पहले अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि वो इजी था और हम पहले ही उधर स्टक हो गए थोड़ा बीच में। अच्छा, मतलब आपको बोलना चाह रहा हो कि क्वेश्चन को कौन से स्किप करना, कौन सा अटेम्प्ट करना, ये आपको थोड़ा सा सीखने का नहीं, मतलब स्ट्रेटजी आप पहले बना के जाना पड़ेगा। My name is साहिल कुमार। Yes. Okay, so NISL प्रीलिम्स पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा था, सारा इजी क्वेश्चन थे सारे। इजी क्वेश्चन थे? आपने बैंकिंग एस्पायर को या SSC को? नहीं, बैंकिंग ओनली बैंकिंग। ओके, तो NISL को पहली बार दे रहे हो आप? हाँ, ये फर्स्ट टाइम था। ओके, तो आपने कितना अटेम्प्ट आउट ऑफ 100? मेरा अटेम्प्ट था 65, थोड़ा कम था। हाँ, ओके, थोड़ा कम था। ओके, तो क्या मिस्टेक्स हुई है जो कैंडिडेट आपसे सीख पाई, या फिर आपको क्या रिग्रेट हो रहा है जो नहीं करना था, ये कर लेता हो तो वो कर लेता, कुछ लर्निंग? मतलब एक ऐसा पजल था उसमें मैं थोड़ा ट्रैप हो गया, उसमें फंसना ही था मेरे को, उसको स्किप करना था, बट हम उसको अटेम्प्ट कर लिया, उसमें हम 2-3 मिनट ऐसा वेस्ट कर दिया। ओके, आप बोल रहे हो क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ। कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना? जैसे सारा मिसलेनियस वगैरह हो गया, पहले वो सब अटेम्प्ट कर लिया। देन फिर एक स्टैक वाला पजल था, वो वाला अटेम्प्ट किया। हाँ, 9 वो वाला अटेम्प्ट किया। डे बेस्ड था, इजी था। डे वाला भी इजी था? हाँ, डे बेस्ड भी इजी था, बस 5 लोग थे और उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस पसंद थे, तो सिंपल था। अच्छा। और मिसलेनियस ईयर वाला बता। हाँ, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे। और फिर आपका सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। सारा हो गया, मतलब सारा डुएबल था, पॉइंट भी इजी थे सारे। और उसमें थे मिसिंग नंबर थे आए थे, इनइक्वालिटीज़ आए थे, और DI 2 सेट DI थे, 2 या 3 सेट DI थे। ओके। हाँ, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप वगैरह से थे, सारे हो गए। इंग्लिश भी इजी थे। ओके, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर एस्पायरिंग के लिए NISL लोगों जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या इजी रहता है, क्या हार्ड रहता है, या फिर क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? कुछ सजेशन आप? एक्चुअली अभी रिसेंट हम IBPS SO का एग्जाम दिए। हाँ। ओके, व्हाट वाज योर ब्रांच? IT का। ओके, हाँ। तो इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम मिला नहीं, ऐसे 2-3 दिन मतलब मैं लास्ट 2-4 दिन ही रिविजन किया। तो इसमें क्या था, 20 मिनट्स होते हैं, 35 क्वेश्चन थे, तो थोड़ा उसमें 40 मिनट्स होता है। 40 मिनट्स होते हैं। इसमें क्या स्पीड ज़्यादा चाहिए, मतलब ठीक है, बस इसको मैंने मतलब 2-3 मॉक ही सॉल्व किया था। बाकी ठीक है, सारा नेक्स्ट टाइम में भी देख लेते हैं कट ऑफ क्या होगा। ओके, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कट ऑफ? पिछले बार तो मेरी 70+ आई गया। 70+? हाँ, तो मेरा तो 65 है, बट ओके, तो IT का जो बताया आपने SO IT का, उसमें कितना अटेम्प्ट किया था? 125? उसमें मेरा अटेम्प्ट था सेक्शनल वाइज, क्वांट में थे 25 के अराउंड थे। हाँ,
रीजनिंग में थोड़ा कम थे, इंग्लिश में 35 से 40 के आसपास है, 35 क्या 38। एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इसको पिछले बार का कट ऑफ था 36। वो मत जाओ, क्योंकि 36 क्यों हुआ था, क्योंकि वैकेंसी बाद में बढ़ी थी। हाँ बढ़ी थी, इस बार तो बढ़ने वाली ज़्यादा नहीं है, बढ़ेगी तो ज़्यादा 50 या 100 बढ़ेगी। हाँ। तो हर साल उसमें प्रीवियस ईयर आप कट ऑफ देखोगे तो 65 54 ऐसा गया है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है इस बार 54 65 के बीच रहेगी? 50 प्लस रहेगी। मेरा सेम ऐसे ही, मैं रीजनिंग में इसका कोई पजल लेके बैठ गया। अच्छा, एकदम मतलब रीजनिंग जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो आपसे बन जाए। हाँ। और अगर स्टक हो जाए तो आगे फटाफट स्विच कर जाओ। हाँ, क्वेश्चंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा बनाना है, कौन सा स्किप करना है। Okay. उसका ज़्यादा टाइम भी मिलेगा नहीं आपको, एकदम होता है ना, विद इन अ सेकंड आपको सोचना है कि इनको बनाना है या फिर स्किप करना है। जो भी है थोड़ा पढ़ लिए, देख लिए, ज़्यादा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उसको स्किप करिए तुरंत। पहले जो आपसे बन जाता है पहले उसको बनाइए, देन पजल पे शिफ्ट होइए। उसके बाद ज़्यादा टाइम देना नहीं, 2 से 3 मिनट दीजिए, इनफ है। उतना नहीं बन रहा है तो आगे बनाइए। ओके, तो आपकी बात में लग रहा है मुझे कि वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ स्कीपिंग, इसे छोड़ना नहीं करना, और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बोथ, राइट? ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट।